Hello, I am Gaurav Verma. Welcome to our YouTube channel, Knowledge Shell, a complete place of learning. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मुझे उम्मीद है आपने इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप सबसे पहले जाकर उसे देख लीजिए। और आपको यहाँ पर से कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का, जो होगा हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो देखिए, रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर मीन्स हमने क्या करा, बहुत सारे रेसिस्टर लिए और उन रेसिस्टर्स को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ दिया। अब जोड़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अब हमने जोड़ तो दिया, अब हमें क्या निकालना है, उसका टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम वो जानते हैं। मेथड ऑफ जॉइनिंग द रेसिस्टर्स टुगेदर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि रेसिस्टर्स को जोड़ने के तरीके सीखते हैं। तो रेसिस्टर्स को दो तरह से जोड़ा जाता है, एक तो सीरीज से जोड़ते हैं और एक पैरेलल में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज में। तो सीरीज में किस प्रकार से जोड़ते हैं वो जानते हैं। तो आपने क्या देखा हो, आपने झल्लर वगैरह तो देखी होंगी, जो हम दिवाली पर लगाते हैं, आपने झल्लर देखी होंगी। तो उनमें क्या होता है कि जैसे देखो, हम एक बल्ब लगा दिया यहाँ पर, फिर उसी के आगे दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, इस तरह से होता है। और अगर बाई चांस इन बल्ब में से एक फ्यूज हो जाए ना, तो पूरी की पूरी झल्लर बंद हो जाती है। तो ये जो लगे होते हैं सीरीज में लगे होते हैं, और हमारे जो घर की फिटिंग है वो पैरेलल में होती है। अब देखते हैं इनके बारे में, और बाकी प्रॉपर्टीज भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, किस प्रकार कैसे कैसे क्या होता है। तो इन सीरीज में रेसिस्टर्स आर जॉइंड एंड टू एंड। तो रेसिस्टर कैसे जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। मींस पहले रेसिस्टर का जो एंड होगा वो दूसरे रेसिस्टर की शुरुआत से जुड़ा है। अब देखो, इसका एंड हुआ तो ये तीसरे की से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एंड टू एंड रेसिस्टर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। अगर रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सर्किट के प्रत्येक पार्ट में से पास होने वाला जो करंट है ना, आई, जिसे आप देख सकते हैं, वो क्या होगा, बराबर। देखिए, इस वाले रेसिस्टर में से भी कितना करंट हो रहा है, आई हो रहा है, हम देख सकते हैं। इस वाले रेसिस्टर में से भी आई करंट फ्लो हो रहा है, और आगे भी आई करंट फ्लो होता जा रहा है। तो हमने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर के में करंट सेम है सर्किट के प्रत्येक पार्ट के अंदर, और द करंट सेम थ्रू द ईच रेसिस्टर। मतलब प्रत्येक रेसिस्टर से जो करंट है वो कैसा है, सेम है। आप देख सकते हैं, इससे भी आई फ्लो हुआ, R2 से भी आई और R3 से भी आई फ्लो हो रहा है। The total potential difference across a combination of resistor in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistor। तो इसमें क्या है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब हमने क्या करा, इन तीनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो वो हमारा V था। ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, प्रत्येक रेसिस्टर के जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उनके सम के। जैसे देखो, R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। तो जो टोटल हो जाएगा V, वो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया, ठीक है। तो मेरे को क्या कहा गया, मेरे को एक दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्या करूं भाई, मुझे क्या करना था, इनका रेसिस्टेंस निकालना था, मतलब कि सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालना था। तो अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या करना है, एक ऐसा रेसिस्टेंस पता लगाना है जो मैं इन तीनों रेसिस्टर को हटा करके कितना रेसिस्टेंस लगाऊं कि जिस प्रकार से ये तीनों रेसिस्टर वैल्यू दे रहे थे, वैसा ही इस सर्किट के अंदर पहले जैसे की तरह ही वैल्यू मिले, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, जिस प्रकार पहले वर्क कर रहा था ये सर्किट, वैसा ही सर्किट हमें बाद में वर्क कराना है, बट इन तीनों की जगह में कितना रेसिस्टर लगाओ, केवल मुझे एक ही लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए, मतलब
मेरे को क्या करना था कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, इन तीनों को हटा दूं मैं और एक ही रेसिस्टेंस लगा दूं, ठीक है। और जिसका जैसे देखिए अब ये रहा आर इक्विवेलेंट, मैंने उसका नाम माना, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, वी ही होना चाहिए। आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एमीटर लगा देते ए, ओके। तो मतलब कि अब यहाँ पे क्या देखा कि मैंने इन तीनों को हटा के एक आर इक्विवेलेंट लगा दिया सर्किट के अंदर, लेकिन सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा बाकी सब चीजों में, ओके। तो देखते हैं आर इक्विवेलेंट कितना होगा, मींस टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है। तो देखिए ओम्स लॉ को हम जानते हैं, तो V बराबर क्या होता है, आई आर के बराबर होता है, ओके। V बराबर आई आर के है, आई हमारा सभी सर्किट में सेम है, तो हम लिख देते हैं V बराबर क्या होगा, आई आर इक्विवेलेंट। V1 बराबर क्या होगा, आई आर वन प्लस V2 बराबर क्या होगा हमारा, आई आर टू, V3 आई आर थ्री। भाई देखो आई हमारा कैसा है, सब में से मैं कॉमन ले सकता हूं, आई आर इक्विवेलेंट बराबर आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और करंट मेरा कैसा है, यहां पे भी आई है, यहां पे भी करंट मेरा सेम है, तो आई से आई काट देते हैं, तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। मतलब मुझे क्या करना है, देखिए तो मेरा जो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, सबके सम के बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे हमसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट का वो सभी रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा, समझ गए। या फिर मैं कह सकता हूं मैं इन तीन रेजिस्टेंसेस को हटा के आर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस लगाता हूं तो सर्किट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा पहले वर्किंग थी वैसी बाद में वर्किंग रहेगी, ओके। आपको मेन बात याद रखनी है कि अगर रेसिस्टर सीरीज में लगाए गए हैं तो करंट कैसा रहता है, प्रत्येक रेसिस्टर से सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। अब ये हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन है हम सबसे एंड में कर लेंगे, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। अब देखिए पैरेलल, तो पैरेलल में कैसे होता है देखते हैं। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट एक्स और वाई, तो सारे रेजिस्टेंस इन दोनों सेम पॉइंटों के अक्रॉस मैंने जोड़ दिए, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर जुड़ा हुआ है, ओके। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पोटेंशियल रिमेन सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या देखा कि पोटेंशियल जो है ना R1 के अक्रॉस भी R2 के अक्रॉस भी R3 के अक्रॉस भी है भाई। और मेरा सीरीज में क्या था, मेरा करंट सेम था। इट इज ऑब्जर्व दैट टोटल करंट आई इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो मैंने क्या देखा कि जब इसमें से आई करंट फ्लो कराते हैं ना तो आज जो करंट आई है वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस बट जाता है। तो I1 R1 के अक्रॉस चला गया, I2 R2 के, I3 R3 के, और इन सब का जो टोटल सम होगा, ठीक है, मतलब प्रत्येक रेसिस्टर के जो अक्रॉस जो करंट है इन सब का अगर मैं सम करता हूं तो मेरा सर्किट के टोटल करंट के बराबर आ जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों रेसिस्टर को हटा करके एक ऐसा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगाना है कि जैसा रिजल्ट ये दे रहा था वैसा ही रिजल्ट बिल्कुल इसके अक्रॉस, मतलब सर्किट में कोई भी चेंज ना हो, बस हम रेसिस्टर को चेंज कर दे और इनकी जगह एक रेसिस्टेंस लगा दे। तो हम किस वैल्यू का रेसिस्टेंस लगाएंगे वो फाइंड आउट करते हैं। तो भाई देखिए अब मैं यहां से देखूं तो V बराबर आई आर, तो ओम्स लॉ से तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R। तो मैं I की जगह क्या लगा दूंगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, जो मैं रेसिस्टेंस क्या करना, रिप्लेस करना R इक्विवेलेंट से इन तीनों को, ठीक है। I1 क्या हो जाएगा, I1 किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम है, V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3 हो गया भाई, ओम्स लॉ से। अब ये जो V है ये क्या है, सेम है, तो मैं इसे कॉमन ले सकता हूं, V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब V से V को काट दीजिए और हमारा क्या आ जाएगा,
1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। तो हमारा पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इनवर्स है वो बराबर होता है रेसिस्टेंस इसके इनवर्स के सम के बराबर होता है। ओके, तो इसमें जो है आपको क्या बात ध्यान रखनी थी, पैरेलल में याद रखना है पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिफरेंट, और सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके बराबर होता है, सम के बराबर होता है। सभी रेसिस्टेंसेस का सम कर दो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो इनवर्स है वो बराबर होता है प्रत्येक रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के इनवर्स के सम के बराबर होता है। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि सीरीज में क्या चीज सेम, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट डिफरेंट। बात करते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मतलब हम रेसिस्टर को अगर सीरीज में जोड़े तो उसके फायदे क्या हैं और उसमें कमियां क्या हैं, अगर हम रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़े तो उसके फायदे और उसकी कमियां हम देखते हैं। सबसे पहले सीरीज में एडवांटेजेस देखते हैं। सीरीज में एडवांटेज क्या फायदे हैं, तो सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, गिव ए ग्रेटर रिजल्टेंट वोल्टेज देन द इंडिविजुअल सेल। मींस अगर हमने बहुत सारे सेल लिए और उन सेल को अगर मैंने, मतलब देखिए ये बहुत सारे मैंने सेल लिए और अगर मैं इन सेल को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो इनका जो वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा देन अकेले सेल के वोल्टेज के। मतलब अकेले सेल का वोल्टेज इतना नहीं होगा जितना इन सबको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद होगा। वोल्टेज इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, अगर हम सेल की संख्या और बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज की संख्या और बढ़ जाती है, मींस हमारे जो वोल्टेज होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। सीरीज सर्किट डू नॉट ओवरहीट इजीली, सीरीज के जो सर्किट होते हैं वो आसानी से ओवरहीट नहीं होते, मतलब वो आसानी से ज्यादा गर्म नहीं हो जाते, धीरे धीरे करके उनका टेम्परेचर राइज करता है। भी देखो करंट पास करने पर टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है लेकिन सीरीज में बहुत धीरे धीरे करके टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब डिसएडवांटेजेस देख लो भाई, कमियां क्या है सीरीज की। फायदे क्या थे कि अगर हमने सीरीज में सेल लगा दिए तो वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाएगा इंडिविजुअल सेल से, अगर हम और सेल लगा देंगे तो वोल्टेज और बढ़ेगा, ओवरहीट वो देर में होते हैं। डिसएडवांटेज, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, अगर सपोज करो सीरीज में क्या हुआ कि एक अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ सीरियल सर्किट फॉल्ट, किसी फॉल्ट के कारण, किसी कमी के कारण, देन ऑल डिवाइसेस विल स्टॉप फंक्शनिंग, तो सारे के सारे डिवाइस वर्क करना बंद कर देते हैं। जैसा कि हम इजीली झल्लर के अंदर देख सकते हैं जो हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब इस प्रकार होती है कि उसमें एक बल्ब ये लग रहा, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा। तो सपोज करो अगर बीच वाला ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, ये वाला जो बल्ब था वो फ्यूज हो गया, तो बाकी सब बल्ब जो थे वो भी जलने बंद हो जाते हैं। तो ये इसकी क्या थी, कमी थी, डिसएडवांटेज है। एन इलेक्ट्रिक स्विच विल हैव कॉमन स्विच इन सीरीज सर्किट सो दैट दे कैन नॉट बी स्विच ऑफ एंड ऑन सेपरेटली। तो सीरीज के अंदर जो स्विच होता है वो एक होता है, सीरीज में जो इलेक्ट्रिक स्विच लगेगा ना वो स्विच एक ही लगेगा। अगर मैंने सपोज करो भाई एक स्विच लगेगा, मुझे अगर एक अप्लायंस को बंद करना चाहता हूं, जैसे मैं इस वाले बल्ब को बंद करना चाहता हूं और इसे चालू छोड़ना चाहता हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने स्विच ऑफ करा तो सभी स्विच ऑफ हो जाएंगे सीरीज में लगे हुए, अगर ऑन करा तो सभी ऑन हो जाएंगे। मतलब इंडिविजुअली किसी एक को स्विच ऑफ या ऑन नहीं कर सकता। द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो बढ़ गया। सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में क्या हुआ, बढ़ा, बिकॉज द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई
विल बी लेस, क्योंकि जो करंट आ रहा था पावर सप्लाई से वो कम था, करंट कम था पावर सप्लाई से, तो सर्किट का ओवरऑल जो टोटल रेसिस्टेंस था वो बढ़ जाता है। वी कैन नॉट कनेक्ट द अप्लायंसेस विच रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट। मतलब सपोज करिए हमारे क्या है, अप्लायंसेस हैं जिनको अलग अलग करंट की आवश्यकता है, तो अब हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सीरीज में नहीं जोड़ सकते। सपोज करो मुझसे क्या कहा गया, एक मेरे को दिया एक 100 वाट की चीज, सपोज करो मुझे एक 100 वाट का बल्ब दे दिया, ओके, और मुझे एक दे दिया 1000 वाट का हीटर, ये क्या 1000 वाट का हीटर, और ये मुझे 100 वाट का बल्ब दे दिया। तो अब मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट करके चला नहीं सकता। मैं 100 वाट के बल्ब और 1000 वाट के हीटर को सीरीज में कनेक्ट करके चला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, करंट की मात्रा अलग अलग चाहिए ऑपरेट होने के लिए, और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। भाई हमने पढ़ा था अभी क्या सीरीज में करंट रहता है सेम, तो करंट सीरीज में सेम रहता है, लेकिन इन अप्लायंसेस को क्या चाहिए, अलग अलग करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए, तो मैं इन्हें एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकता सीरीज में। ओके, तो हम बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल के एडवांटेजेस देखिए, सबसे पहले क्या फायदे हुए, वी नो दैट, हम जानते हैं, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इन द पैरेलल। ये जो सिंबल है ना वो मैथ में पैरेलल का इसलिए बना दी क्योंकि जगह थोड़ी कम थी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो ईच कंपोनेंट इन सर्किट गेट अ सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने देखा वोल्टेज जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो सीरीज मतलब, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो कॉम्बिनेशन में सर्किट के प्रत्येक कंपोनेंट को क्या मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है, और सीरीज में डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता था। वी कैन कनेक्ट और डिस्कनेक्ट इन न्यू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन सर्किट विदाउट अफेक्टिंग द अदर कंपोनेंट इन द सर्किट। मुझे क्या कर सकता हूं मैं, मतलब कर क्या सकता हूं, देखिए मुझे और अप्लायंसेस कनेक्ट करने थे सर्किट में, तो मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता हूं। मुझे मतलब बाकी किसी अप्लायंस को हटाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उन्हें बिल्कुल भी मतलब बाकी कंपोनेंट को कुछ भी प्रभाव नहीं डालूं, कुछ भी प्रभावित नहीं करूंगा उन्हें, और मैं अपना न्यू अप्लायंसेस बहुत इजीली एक्ट कर सकता हूं। या और कोई अप्लायंसेस है जिसे मैं निकालना चाहूं तो निकाल भी सकता हूं। देखिए वी कैन कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, हम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं एक नए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इन सर्किट के अंदर, ओके, विदाउट अफेक्टिंग, बिना प्रभावित करे सर्किट के दूसरे कंपोनेंट को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करूंगा, और मैं नए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जोड़ सकता हूं या फिर किसी को निकाल सकता हूं। जैसे कि अब देखिए हमारा होम है, तो होम में क्या, तो घर में क्या होता है, पैरेलल में सर्किट होता है। ठीक है, पैरेलल में लगे होते हैं अरेंजमेंट। भाई देखो अलग अलग स्विच है सब चीज के, ओके, अलग अलग है। हम किसी एक को इसी एक को बंद करना चाहें तो कर सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर मुझे कुछ और ऐड करना हो, जैसे मुझे बल्ब जोड़ लगाना है एक और घर में, तो मैं पूरे घर की बिजली को डिस्टर्ब कर नहीं, मैं बहुत इजीली लगा सकता हूं। इफ देयर इज ए फॉल्ट इन वन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द करंट इज एबल टू पास थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्किट। अब सपोज करो अब मेरे एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या हुआ, कोई कमी आ गई, कोई फॉल्ट आ गया, तो लेकिन मेरे बाकी सब तो चलते रहेंगे, करंट उनमें से तो पास होता रहेगा। तो टोटल रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। टोटल रेसिस्टेंस जो होगा ना पैरेलल में वो डिक्रीज हो गया, वो कम हो जाता है। दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेसिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। तो पैरेलल सर्किट कब हमारे काम का है, भाई जब अलग अलग गैजेट हैं जिनका रेसिस्टेंस अलग अलग है। अब रेसिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से उन्हें करंट भी क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। देखो भाई V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, होता। तो देखिए V तो हमारा कांस्टेंट है, अगर मैं देखूं, देखिए V इज इक्वल टू IR, V तो मेरा कांस्टेंट हो गया, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। भाई अब देखो मुझे क्या पता चला कि अलग अगर मेरे रेसिस्टेंस डिफरेंट होंगे तो उनको लिए मैं बात करूं तो मुझे करंट भी
अलग अलग चाहिए भाई ऑपरेट होने के लिए, अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग करंट की आवश्यकता होती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, पैरेलल में क्या है भाई, अलग अलग हमारा क्या होता है, करंट पास होता है। हमने देखा भाई केवल वोल्टेज ही तो सेम रहता है। दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट, देखो गैजेट का रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से करंट कम पास होगा, जिसका रेसिस्टेंस हमारा कम होगा उसमें से ज्यादा पास होगा। तो हमारे अगर मुझे अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट वाले क्या जोड़ने, गैजेट जोड़ने, तो हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस। ये हमारे कब काम आता है, जब अलग अलग गैजेट का रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, और वो क्या होते हैं, अलग अलग करंट पे ऑपरेट होते हैं। तो वैसे भी हमें पता है कि जो पैरेलल रेसिस्टेंस मतलब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम, तो उनमें क्या होता है, अलग अलग रेसिस्टेंस से अलग अलग करंट पास होता है, केवल वोल्टेज सेम रहता है। तो इसलिए हमारे हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेज, अब कमियां देखें, टू कंस्ट्रक्ट द पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें बहुत सारी वायर की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी कमी हुई। वी कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट व्हेन एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ करंट is required to pass through the element. We cannot meet the requirement. हम आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते जब सेम अमाउंट में करंट की आवश्यकता पड़ती है, एलिमेंट में से हमें सेम अमाउंट में करंट पास करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम इस चीज को फुलफिल नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। इन पैरेलल सर्किट के अंदर वी कैन नॉट इंक्रीज द वोल्टेज सिंस द रेजिस्टेंस डिक्रीज इन द पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में हम वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, वोल्टेज हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिएगा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।